कक्षा 3 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं आपको अंग्रेजी और गणित विषय का अध्ययन करा रहा हूँ, तो सबसे पहले हम गणित का सवाल करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ये हम पिछले 3-4 पीरियड से इन सवालों को करने का अभ्यास कर रहे हैं। आज हम दो संख्याएं हैं, 1024 और 112। इन दो संख्याओं का आपको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो पहली जो संख्या आपको दे रखी है वो है 1024। अब जैसे मैंने आपको पहले समझाया था कि अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिसके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं। और वो कैसे? जैसे मान लो मैंने लिखा 2 या मान लीजिए मैंने लिखा 7। तो 7 का तो होता है, अगर हम 1 के पाड़े में तो सारी संख्याएं आती है, और 7 केवल अपने खुद के पाड़े में ही आता है, 7 एकम 7। तो ये पहला गुणनखंड और ये दूसरा गुणनखंड। यानी कहने का अर्थ ये है कि अभाज्य संख्याएं वो होती है जो केवल अपने खुद के यानी स्वयं के पाड़े से ही भाज्य होती है, अन्यथा या अन्य किसी दूसरे पाड़े से नहीं। तो वो संख्याएं होती है अभाज्य संख्याएं। तो इन अभाज्य संख्याओं के अंदर जो सबसे छोटा अंक होता है वो होता है 2, फिर 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, यानी इस प्रकार की आगे भी संख्याएं आगे चलती रहती है। ये यानी यही जो संख्याएं होती है ये सारी का क्या कहलाती है? संख्याएं। ये सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती है, यानी ये किसी अन्य पाड़ों में नहीं आती। तो जब हमको अभाज्य संख्याओं को, इन संख्याओं का जब अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो हमें इन्हीं संख्याओं के पाड़ों का इस्तेमाल करना है। तो हम किसी भी अभाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या का भाग लगाते हैं, अगर लगता हो तो देखिए सबसे छोटी संख्या क्या है? 2। अब देखिए इसमें 2 का भाग लगता है क्या? तो मैंने आपको 2 का विभाज्यता का नियम सिखाया था, और उसमें मैंने आपको बताया था अगर किसी पाड़े का, जो किसी भी पाड़े की पाड़ा कब भाज्य होगा 2 का, जब कोई भी आपको संख्या दे रखी होगी और उस संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8, यानी इन पांचों में से कोई एक होता है, तो 2 का भाग पूरा जाता है। तो यहाँ देखिए अंतिम अंक, इकाई का अंक कौन सा है? 4। तो इसका अर्थ है कि इसके अंदर 2 का भाग पूरा जाएगा। तो हम 1024 के अंदर 1024 में 2 का भाग लगाएंगे। तो सबसे पहले तो 5 दूनी 10 पूरा गया, फिर 0, 0, 2 उतर गया। अब देखिए 2 उतरते यहाँ पर भाग टूट गया आपका, तो हम ये क्या लगा देंगे? 0। सॉरी, ये जा रहा है 2 एकम 2। फिर तीसरी संख्या उतार दी, 4 जा रहा है 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो टोटल जो हमारा आंसर बना वो है 512। फिर इसका इकाई का अंक 2 है, तो इसमें फिर 2 का भाग पूरा जाएगा। तो 512 के अंदर 2 का भाग, सबसे पहले 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 में से 4 घटाया 1 बच गया। इस 1 को हमने यहाँ उतारा, तो कितने हो गए? 11। 2 के पाड़े में 11 आता नहीं है, तो 2 के पाड़े में 11 से छोटी संख्या होती है 10, तो वो कितनी बार आती है? 5 बार। तो यहाँ 0, 1 बच गया। फिर हमने 2 उतार दिया, तो टोटल संख्या बनी 12। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 तो 8, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12। कितनी बार गया? 6 बार। तो इसमें हमारा भाग लगाने पे टोटल आंसर आया 256। 256। फिर इकाई का अंक 6, तो फिर हम इसके अंदर 2 का क्या लगाएंगे? भाग लगाएंगे। तो 256 के अंदर 2 का भाग, तो 2 एकम 2, 0, 5 उतार दिया, तो 2 एकम 2,
2 दूनी 4, 2 बार, 1 बच गया, फिर 6 उतार दिया तो ये गया 8 बार। कितनी बार गया? तो टोटल आया हमारे पास 128। फिर आपको 2 का भाग लगाना, देखो पीछे 8 है तो देखो 12 दे रखा है, 12 कितनी बार आता है 2 के पाड़े में? 6 बार आता है, तो 2 छंग 12 और 4 दूनी 8। फिर 2 का, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, फिर 2 का, अब 32 के अंदर 2 का भाग, तो पहले 2 एक कम 2, 1 बार, 1 बच गया, 2 उतार दिया तो 6 बार गया, यहाँ टोटल हो गया 16। फिर 2 का भाग 8 बार, फिर 2 का भाग 4 बार, और फिर 2 का भाग 2 बार, और फिर 2 का भाग 1 बार। यानी जब तक नीचे 1 ना आ जाए यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। तो हम यहाँ लिखेंगे 1024 का अभाज्य गुणनखंड। तो 2 कितने होते? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार दे रखा है। तो 1 2 3 4 5 6, नीचे लिख रहा हूँ मैं 7 8 9 10। ये निकल गया अभाज्य गुणनखंड और ये आपका आंसर। इस प्रकार से आप भाग देते रहिए। अगर 2 का जा रहा है तो 2 का जा रही है, तो फिर 3 का देखिए, 3 का नहीं जा रहा तो फिर 5 से जिस संख्या का अभाज्य संख्या का भाग लगता हो वो आपको यहाँ पे लगाना है। फिर अगला अंक है आपके पास 112। तो पीछे 2 है तो इसका मतलब इसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। कितनी बार जाएगा आप भाग लगा के देख लीजिए। 2 का भाग 11 तो आते नहीं है, तो 11 से छोटी संख्या होती है 2 के पारे में 10, और 10 कितनी बार आता है? 5 बार, 1 बच गया, 2 उतर गया। फिर 12, 12 कितनी बार आएगा? 2 छंग 12, 6 बार, यानी हमारा आंसर आया 56। फिर 2 का भाग, देखो पीछे 6 1 का 1 है तो 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा 56 में भी, तो लगाइए। 5 से छोटी संख्या होती है 2 के पाड़े में 4, तो 4 कितनी बार आता है? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार, 1 बच गया, 6 उतारे 16 हो गया, और 16 कितनी बार आता है? 2 अठे 16, 8 बार। तो 2 का भाग 56 में लगाया तो 28 बार। अब 28 के अंदर देखिए 2 का भाग लगा के, 2 एकम 2, 2 से 2 गया 0, 8 उतार दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया है 2 चौके 8, 4 बार, 14 आ गया। कितनी बार? 14 बार। अब 14 तो आते हैं 2 के पाड़े में, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 सते 14, 7 बार। अब 7 2 के पाड़े में नहीं आता, 7 केवल अपने सिरे के पाड़े में ही आता है, तो हम 7 का क्या लगाएंगे? भाग, तो 7 एकम 7, तो संख्या बनी 112 का अभाज्य गुणनखंड। तो देखो 2 कितनी बार आया? 4 बार, 1 2 3 4, और 1 बार आया 7, और ये इसका आंसर। तो इस प्रकार से आपको किसी भी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना हो तो हम उन संख्याओं का भाग लगा के आसानी से कर सकते हैं। अब हम अंग्रेजी विषय का अध्ययन करेंगे। अंग्रेजी के अंदर मैंने आपको कल ऑपोजिट करवाए थे, यानी विलोम शब्द। आज हम कर रहे हैं जेंडर। जेंडर को हम हिंदी में बोलते हैं लिंग बदलना। क्या बोलते हैं? लिंग बदलना। तो इसके अंदर देखिए सबसे पहले MAN मैन। मैन मीन्स क्या होता है? आदमी। MAN मैन। मैन का जेंडर होता है वुमेन, WOMN वुमेन। वुमेन मीन्स क्या होती है? औरत। MAN मैन, मैन का WOMAN वुमेन, वुमेन मीन्स औरत। फिर VRO
THER ब्रदर, ब्रदर मीन्स भाई, भाई का लिंग बदलना होगा, क्या बनेगा बहन, बहन को हम क्या बोलते हैं सिस्टर, SISTER सिस्टर। अभी तो हिंदी लिखी हुई है आपको समझने के लिए इस मीनिंग का अर्थ क्या होता है, लेकिन एग्जाम में हिंदी नहीं होगी, केवल आपको इंग्लिश के ही वर्ड दे रखे होंगे। BROTHER ब्रदर, ब्रदर का क्या होगा SISTER सिस्टर। BROTHER ब्रदर, ब्रदर का क्या होगा SISTER सिस्टर। सिस्टर मीन्स क्या होगी बहन। DOG डॉग मीन्स कुत्ता, DOG डॉग मीन्स कुत्ता, इसका लिंग बदले क्या बनेंगे कुतिया, इसको हम हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे BITCH बीच, BITCH बीच। DOG डॉग, डॉग का लिंग क्या हो गया, जेंडर क्या बनेगा BITCH बीच। KING किंग, किंग मीन्स क्या होता है राजा, राजा का क्या होता है और लिंग बदल के क्या बनेगी रानी, रानी को हम क्या बोलते हैं क्वीन, QUEN क्वीन। KING किंग, किंग का जेंडर QUEN क्वीन, KING किंग, किंग का QUEN क्वीन। फिर है HORSE हॉर्स, HORSE हॉर्स, हॉर्स मीन्स क्या होता है घोड़ा, इसका क्या हो जाएगा मेयर, MARE मेयर, मेयर मीन्स घोड़ी। HORSE हॉर्स, हॉर्स मीन्स घोड़ा, MARE मेयर, मेयर मीन्स घोड़ी। UNCLE अंकल, UNCLE अंकल, अंकल मीन्स क्या होता है चाचा, इसका क्या होगा AUNT आंट, AUNT आंट, आंट मीन्स क्या होती है चाची। UNCLE अंकल, अंकल का AUNT आंट। FATHER फादर, FATHER फादर, फादर मीन्स पिता, इसका क्या होगा जेंडर मदर, MOTHER मदर, MOTHER मदर, MOTHER मदर। FATHER फादर, फादर मीन्स पिता, इसका क्या होगा MOTHER मदर, MOTHER मदर, मदर मीन्स माता। HE ही मीन्स वह, इसका क्या बनेगा SHEC, सी मीन्स वह। अब देखिए ही जो है लड़कों और पुरुषों के लिए इस्तेमाल होता है, सी लड़कियों और महिलाओं के लिए इस्तेमाल होता है, HE ही का SHEC। फिर आगे BULL बुल, BULL बुल, बुल मीन्स क्या होता है बैल, बैल का क्या होगा बुल का क्या बनेगा जेंडर काउ, COW काउ, काउ मीन्स गाय, तो BULL बुल, बुल का COW काउ, BULL बुल, बुल का जेंडर COW काउ। HUSBAND हस्बैंड, हस्बैंड किसको बोलते हैं पति को बोलते हैं, HUSBAND हस्बैंड पति, इसका क्या हो जाएगा WIFE वाइफ, WIFE वाइफ, वाइफ मीन्स पत्नी, WIFE वाइफ, वाइफ मीन्स पत्नी। HUSBAND हस्बैंड, हस्बैंड का जेंडर WIFE वाइफ पत्नी। SERVANT सर्वेंट, SERVANT सर्वेंट, सर्वेंट मीन्स नौकर, इसका क्या बनेगा MAD मैड, मैड मीन्स नौकरानी। SERVANT सर्वेंट, सर्वेंट का MAID मैड। फिर COC के कॉक, कॉक मीन्स मुर्गा, मुर्गा का लिंग क्या होता है बदलकर मुर्गी, इसको हम क्या बोलते हैं HEN हैन। COC के कॉक, COC के कॉक, कॉक का HEN हैन, HEN हैन, हैन मीन्स मुर्गी। फिर DAUGHTER डॉटर, DAUGHTER डॉटर, डॉटर मीन्स क्या होता है बेटी, इसका उल्टा क्या होगा बेटा, बेटी का क्या होता है बेटा, बेटे को हम क्या बोलते हैं SON सन, SON सन, सन मीन्स बेटा। GIRL गर्ल, गर्ल मीन्स लड़की, गर्ल का जेंडर BOY बॉय, GIRL गर्ल, गर्ल का जेंडर BOY बॉय, बॉय मीन्स लड़का। NEPHEW, NEPHEW नेफ्यू, NEPHEW नेफ्यू, नेफ्यू मीन्स भतीजा, इसका क्या होगा नाइफी। NIECY नीस, नीस मीन्स भतीजी,
अब ये जेंडर को आपको अपनी कॉपी में उतारना है लाइन से, और सबको क्या करना है, याद करना है। तो ध्यान से लिखकर और सबको बोल बोल कर याद करने का अभ्यास करना है। धन्यवाद।